The prototype approach. एलिना रॉश एक मशहूर रिसर्चर हैं जिन्होंने प्रोटोटाइप अप्रोच पेश की. इसके मुताबिक we recognize and organize each category on the basis of a prototype, the item that is most typical and representative of the category. We decide whether an item belongs to a category by comparing that item with a prototype. If the item is similar to the prototype, you include that item in the category. Robin is a bird because it matches ideal prototype for a bird. Something which is sufficiently different from a prototype, for example, a bee, मक्खी, शहद की, तो उसकी कैटेगरी को फिर आप उसको किसी और कैटेगरी में डालेंगे. आप देखते हैं और उसको उस कैटेगरी में जो है वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. मक्खी को देख के आपने कहा ये तो इंसेक्ट की कैटेगरी है, और रॉबिन को देख के कहा ये तो बर्ड की कैटेगरी है. प्रोटोटाइप अप्रोच में एक खसूसियत है किसी ऑब्जेक्ट की कि वो कितना प्रोटोटिपिकल है, और इसे प्रोटोटिपिकैलिटी कहते हैं. A robin and a sparrow are very prototypical birds, whereas ostriches and penguins are non-prototypes. Penguin bird है? अच्छा. Think of prototypes for a student or for category furniture. आर्ट के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं या मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, तो इनके भी प्रोटोटाइप हमने स्टोर किए हुए हैं. अब नॉन प्रोटोटाइप, स्टूडेंट कैसा नहीं होता या फर्नीचर कैसा नहीं होता, 3 टांगों वाला नहीं होता, बगैर टांगों के नहीं होता, ज़मीन पे रखा हुआ होता है, हवा में लटका नहीं होता, वगैरह वगैरह. बैचलर की कैटेगरी, मेल एंड अनमैरिड, बस यही 2 उसके एसेंशियल फीचर्स हैं. लेकिन आपका ख्याल नहीं है कि बैचलर की बेहतर एग्जाम्पल वो साहब हैं जो 32, 33, 35, 40 के हो गए हैं और उन्होंने अभी शादी नहीं की. वैसे तो 6 साल का लड़का भी मेल भी है और अनमैरिड भी है, लेकिन हम उसको प्रोटोटिपिकल एग्जाम्पल नहीं कहेंगे. इसी तरह एक बहुत उम्र के बुजुर्ग जो इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और गोशा नशीन हो चुके हैं, तो उन्हें भी आप टिपिकल एग्जाम्पल नहीं कहेंगी बैचलर की. ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है इसमें फर्नीचर की सबसे ऊपर टिपिकल, उससे नीचे उससे कम टिपिकल, इस ऑर्डर में रेंज हुए हुए हैं. वॉज यानी गुलदान जो है वो सबसे कम टिपिकलिटी रखता है, इसलिए वो एक अटिपिकल एग्जाम्पल है, लेकिन उसको वो फर्नीचर में ही शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही अटिपिकल है. फ्रूट में ऑरेंज हमेशा टॉप पे आता है और उसके हिसाब से आप नीचे देखते जाएं. ये तमाम फ्रूट की टिपिकल हैं और उनकी टिपिकलिटी कम होती जाती है जब तक आप खजूर और टमाटर तक पहुंचते हैं. प्रोटोटाइप्स जो हैं वो किसी कैटेगरी की एग्जाम्पल्स के तौर पे पेश की जाती हैं. अगर हमें कहा जाए परिंदे की मिसाल दें तो हम एक प्रोटोटिपिकल परिंदे की मिसाल देते हैं. जब हमें कहा जाए कि किसी आइटम को जज करें कि वो किसी ख़ास कैटेगरी में है, तो हम टिपिकल आइटम्स को जल्दी जज करते हैं देन अटिपिकल आइटम्स या नॉन प्रोटोटाइप्स के मुकाबले में. सिमेंटिक प्राइमिंग इफेक्ट भी होता है. अगर आपने उस कैटेगरी की कोई नाम पहले दे दिया है और फिर उस कैटेगरी का कोई आइटम दिखाया है, जैसे आपने पहले फ्रूट का और फिर एप्पल दिखाया, तो वो जल्दी उसको फास्टर रिस्पॉन्ड करते हैं. फैमिली रिजेम्बलेंस का मतलब यह है कि नो सिंगल एट्रीब्यूट is shared by all examples of a concept. However, each example of a category has at least one attribute in common with some other example of that concept. ये जो प्रोटोटाइप रेटिंग है अल्फाज के लिए 3 कैटेगरीज में, व्हीकल, वेजिटेबल एंड क्लोथिंग, ये फिर आपको इसी तरह प्रोटोटिपिकलिटी दिखा रहा है. पेंट्स एंड शर्ट्स टॉप पे हैं, बेडिंग सूट एंड शूज़ बॉटम में है. कपड़ों के मामले में वेजिटेबल में मटर और गाजर टॉप पे है और बीट्स और टोमेटो सबसे नीचे हैं. व्हीकल में कार, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल ऊपर है. कार्ट यानी रेड़ा और व्हील चेयर बॉटम पे है.